प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन। मंच पर छात्र छात्राओं ने दिखाई अपनी प्रतिभा। सुनिए कविताएं। बसाए जहां हमने अपने घर, हर दिन चलता अब अग्नि में कोई वन। अंबार धुएं का आज हुआ गगन, धुंधला गया है तारों का प्रकाश। हो गई मले हम सबकी श्वास, जगा दूंगी क्रांति की अर्थ जगा दूंगी। खुलकर करेंगी वो विस्मरण, डर कर जो निकलती थी माँ खुलकर करेंगी वो विस्मरण। 10 सितंबर दिन बुधवार को प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में अंतर विद्यालय बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कवि सम्मेलन 3 वर्गों में आयोजित किया गया, जिसमें 30 से अधिक विद्यालयों के 90 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सभी छात्र छात्राओं ने स्वयं के द्वारा लिखी गई कविताओं का स्टेज पर वर्णन किया, जिसमें प्रकृति, महिला शक्ति आदि प्रकार के विषय पर बाल कवियों ने अपनी कविताएं सुनाई और देश के लोगों को संदेश दिया। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य केवल आज के एआई और कंप्यूटर के जमाने में छात्र छात्राओं को अपने देश की संस्कृति और मातृभाषा से जोड़े रखना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजनों से शुरू से ही बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति सम्मान पैदा होता है एवं बाल कवि सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र छात्राओं को आशीर्वाद दिया और विजेताओं को सर्टिफिकेट और मेडल भी दिए जाएंगे। वेशा शर्मा, गायत्री पब्लिक स्कूल फर्स्ट यूनिट से आई हूँ। मैंने पहली बार कवि सम्मेलन में प्रतिभाग लिया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने प्रकृति की पुकार शीर्षक पे अपने स्वरचित कविता बोली है। कविता की 2 लाइनें सुनाइए। प्यासी धरती तपता अंबर, छिपे धुंध में गगन के तारे, कटते जंगल रोते पक्षी, सूखे ताल तलैया सारे। आपने यही टॉपिक क्यों चुना, इसके बारे में कुछ बताइए। सब लोग भारत के ऊपर, नारी शक्ति के ऊपर, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ यूनिक, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। सबसे मुझे प्रकृति के बारे में बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम मनुष्य क्या गलत कर रहे हैं प्रकृति के संग, उसका क्या लोगों को वो निकल रहा है। के लिए आप प्रकृति के ऊपर चुना आपने। यस। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आरोही श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। आज आपने कवि सम्मेलन में पार्ट किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा हो? मेरे स्कूल में ये कवि सम्मेलन आयोजित होता है। इसका मेन मोटिव है कि बच्चों को स्वरचित कविता आनी चाहिए। इसमें मेरा दूसरी बार भाग ले रही हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इससे बहुत अच्छा होता है। मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे स्कूल के लिए कि हमें इतनी चीज़ें सिखाते हैं। मेरा काफ़ी अच्छी स्वरचित कविता गई है इस बार और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी प्रस्तुति दी है और मेरे स्कूल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। कविता का क्या टॉपिक चुना? मैंने कविता का चलो फिर उठे हम, चलो फिर जिए हम, मैंने मोटिव कविता। यही क्यों टॉपिक चुना गया, क्या संदेश जाता है इससे? मैंने जितने भी मेरे स्कूल में जितने भी प्रतिभागी आए हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, सबसे पहले जो भी कोई कंपटीशन में पार्ट लेता है हमेशा नर्वस होता है, तो उनके उस हौसला बढ़ाने के लिए और ये कविता अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत बढ़िया हौसला देती है, इसलिए मैंने इस कविता का शीर्षक ही चुना। चलो फिर उठे हम, चलो फिर जिए हम, जहाँ टूटे नहीं हौसले वहाँ चले हम, सपनों की उस ऊंचाई को छूने जहाँ सिर्फ मेहनत का सूरज चमके वहाँ चले हम, चलो फिर उठे हम, चलो फिर जिए। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल। प्रिल्यूड शुरू से ही हिंदी के प्रसार में लगा हुआ है और उसी के अंतर्गत हर वर्ष हम बाल कवि सम्मेलन करते हैं, जिसमें कि हर स्कूल से पिछले साल तक हम 2 कैटेगरी में बच्चे बुलाते थे, एक 6 to 8 और एक 9 से 12 तक की। फिर ये बात आई कि 9 से 12 तक की कैटेगरी में जो 9th का बच्चा आएगा वो 12th के साथ नहीं compete कर पाएगा, तो इस साल से हमने 3 कैटेगरी कर दी हैं, एक 6 to 8 की कक्षा के, एक 9-10 की और एक 11-12 की, जिसको कि सारे टीचर्स ने, सारे स्कूल वालों ने काफ़ी इस बात की सराहना करी। बाल कवि अपनी मौलिक रचना पर हम हमेशा निर्णायक ध्यान देते हैं और ये ख़ास बात है कि बच्चे की खुद की लिखी होनी चाहिए। आज
30 से ज़्यादा स्कूल के प्रतिभागी आए हैं और जो अपनी कविता का प्रस्तुत कर रहे हैं। 6 निर्णायक आए हैं। 3 वेन्यूज़ पर अलग अलग ये 3 कैटेगरी की कक्षाएं हो रही, वो स्पर्धाएं हो रही हैं और बाद में फिर सब। मेरा नाम रंजना गुप्ता, मैं हिंदी शिक्षिका प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल में, और यहाँ विगत कई वर्षों से बाल कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को बच्चों के अंदर जो छिपी प्रतिभा है, उनके विचार, उनके भाव कविता के माध्यम से वो किस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम उनको प्रेरित करते हैं। कक्षाओं में हम उन्हें भावों को अभिव्यक्त करने के लिए समय देते हैं, गतिविधि कराते हैं। उसके बाद जिसकी कविता सर्वोत्तम होती है, सर्वोत्तम मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि विद्यार्थी जब लिखते हैं कहीं पर उनकी लय नहीं होती, कहीं शब्दों का चयन नहीं होता, तो हम लोग शिक्षिका होने के नाते उन्हें उन शब्दों का सही प्रयोग करना बताते हैं, जिससे बच्चों में मौलिकता रहती है और बच्चे कहीं से भी एक गृह कार्य के रूप में इसलिए नहीं कराते कि बच्चे नेट से कट पेस्ट करके ले आते हैं। और यही हमारे बाल कवि सम्मेलन की खास विशेषता है कि इसमें मौलिक रचनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। इस बार के आयोजन में एक विशेष बात है कि अभी तक का आयोजन केवल 2 वर्गों में किया जाता था, जो कि 6 से 8 तक और 9 से 12 तक, लेकिन इस बार ये कवि सम्मेलन 3 वर्गों में आयोजित किया गया है। काव्य कली, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे भाग कर रहे हैं, और उसके बाद कवितांश, जिसमें कि 9 और 10 के बच्चे भाग कर रहे हैं, और सृजन सरिता समूह, जिसमें कि कक्षा 11 और 12 के बच्चे। तो इससे पाठ किया है, कितने स्कूलों से बच्चे हैं? यहाँ पर 30 विद्यालयों के